नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब वैकेंसी अपडेट्स के अंदर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूं जो कि निकल के आ चुका है जुलाई की लेटेस्ट वैकेंसीज़ के लिए, जो कि टॉप 5 न्यू वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, पूरी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय आते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूँ तो और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अंदर हम अपकमिंग और जो आई हुई वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपको ज़रूर से अप्लाई करना है, वो सारी वैकेंसीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पर चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से है। अगर आपको बता दें, अगर आपको नहीं पता है तो इंडियन रेलवे की तरफ से जुलाई मंथ में ये वैकेंसीज जो है वो आने वाली हैं, जिसके लिए विधानसभा में ऑलरेडी जो इसके रिलेटेड है वो उन्होंने जो है पास कर दिया है। जिसके अंदर अगर हम बात करें अप्रॉक्स 75,000 वैकेंसीज़ के लिए वैकेंसीज आएंगी। कौन कौन सी है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अब अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ तो इसके अंदर सबसे पहली जो वैकेंसी है जिसके लिए पास हुआ है ALP असिस्टेंट लोको पायलट की है, और उसी के साथ TC टिकट कलेक्टर की वैकेंसीज हैं, TT ट्रैवल टिकट एग्जामिनर की हैं। उसके बाद टेक्नीशियंस की 36,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज़ हैं। और टोटल अगर मैं बात करूं 75,000 वैकेंसीज़, ये जो वैकेंसीज़ है वो आने वाली हैं। इसके साथ ग्रुप D की वैकेंसीज़ हैं जो कि 1 लाख प्लस होंगी। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ये नोटिफिकेशन RRB मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आउट होगा और ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। सैलरी की बात करूँ तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 25,000 से लेकर 35,000, लोको पायलट मेल के लिए 60,000 से लेकर 78,000, लोको पायलट गुड्स के लिए 40,000 से लेकर 56,000, लोको पायलट पैसेंजर के लिए 50,000 से लेकर 66,000, और उसके बाद जो है शंटिंग लोको पायलट के लिए जो है 28,000 से लेकर 38,000 तक, लोको पायलट हाई स्पीड के लिए 77,000 से लेकर 88,000, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए 17,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। ट्रैफिक अप्रेंटिस की जो है 13,000 रहने वाली हैं। और इसकी अगर बात करूँ, इसमें आपका CBT एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न जो है पोस्ट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस रहने वाली है। 18 से लेकर 33 साल तक के कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है, प्लस एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और इसमें आपकी फ़ी भी रहती है जो कि अलग अलग है। अगर मैं बात करूँ जनरल के लिए 500 रहेगी, SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 तक रहने वाली है। तो और उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें, 10th 12th ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI रेलेवेंट ट्रेड में आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है अगर आपको पता हो, और जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस हैं जो कि ऑलरेडी न्यूज़ में भी आ चुका है, उसका लिंक भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं एज अ प्रूफ कि आपको पता लग जाए कि इसके लिए ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट कर दिए गए हैं और वैकेंसी जल्द ही 2023 में ये क्लोज होने वाली हैं और पूरे चांसेस हैं जुलाई 2023 में ये वैकेंसीज़ के आने के। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसीज इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से आउट हुई हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ये परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है। सैलरी बेस्ट आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूँ, इसके लिए अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एज सुन एज पॉसिबल आपको इसके लिए अप्लाई करना है। और आपको पता हो, इंडिगो कभी भी किसी को भी किसी तरह के पैसे या आपको जो है फ़ी डिपॉजिट करने के लिए नहीं बोलता है, तो मत पे करिएगा। और इसके अंदर सबसे पहली वैकेंसी है कैबिन क्रू की, जिसके अंदर 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिसर एग्जीक्यूटिव की एज पर रूल्स यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन रहती है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ी तो कोई है नहीं, तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करिएगा। और इसके लिए मैंने आपको लिंक भी अलग अलग दे दिए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इनके करियर वाले सेक्शन में जाके आप सारी वैकेंसीज़ के बारे में चेक भी कर सकते हैं। जितनी अपकमिंग या आ चुकी हैं वैकेंसीज़ वो आप यहाँ से चेक कर ही सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूर से अप्लाई करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आउट किया गया है अक्रॉस इंडिया। इसके लिए आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है लेवल 8 के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी रहेगी। और ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर पाएंगे।
सबसे पहले बात करूं तो ये जो वैकेंसीज़ हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए आपकी सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रहने वाली है और 10th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। फ्रेशर्स कैंडिडेट है, मतलब आपको किसी तरह का और आपका जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है, जिसमें आपकी टायर 1 और टायर 2 जो है इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड आपका इसके लिए वो जो नहीं रहने वाला है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं आपकी जो है एग्जामिनेशन फ़ी, तो सिर्फ 100 रुपीज़ आपको इसके अंदर पे करने होंगे। SC ST एंड अदर पोस्ट के लिए किसी तरह की एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और पेटीएम जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहने वाला है इसके लिए। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसके अंदर न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस सेक्शन 2 में रहेगा जो कि 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के रहने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं एमटीएस के साथ अलग वैकेंसीज़ के लिए भी आप देख सकते हैं, और इसके लिए एज लिमिट 18 से लेके जो है 27 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, जल्दी से जाके इसके लिए आप अप्लाई कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये नोटिफिकेशन आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आउट किया गया है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए अलग अलग वैकेंसीज आउट करी गई हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेप्ट मैनेजर की है, ऑपरेशंस की वैकेंसीज हैं, रिलेशनशिप मैनेजर पर्सनल लोन की है, रिलेशनशिप मैनेजर ऑटो की है। उसके बाद बात करूँ रिलेशनशिप मैनेजर बिजनेस लोन ग्रुप की है, प्रिविलेज बैंकर की वैकेंसीज आउट की गई हैं, अकाउंट मैनेजर ट्रांजैक्शन बैंकिंग की है। उसके बाद डिप्टी ब्रांच मैनेजर की वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो इंटरव्यू बेसिस पे, ग्रुप डिस्कशन बेसिस पे रहता है, और इसके अंदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती है, ना ही आपको पे करनी है। सिंपली आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे आपको सीधा लिंक दिया है सबसे जब वैकेंसीज ज़्यादा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पर चले जाएंगे, और यहाँ पर आप अपनी कीवर्ड के अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी भी लोकेशन के लिए आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि दिल्ली के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो दिल्ली यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे, राइट। तो लोकेशन आपको फिल्टर लगा के चेक करनी होगी यहाँ पे सबसे पहले मैं लोकेशंस की अगर बात करूँ, ये आप देख पा रहे हैं अक्रॉस इंडिया जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, जैसे मैं आपको कहता फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए यहाँ पे 0 से 8 आप देख पा रहे हैं, जिस भी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। होलसेल बैंकिंग के लिए भी 0 to 8 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर मैं लेट सपोज पहली पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई करना है, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ जो कि क्रेडिट मैनेजर की है। तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे उनकी पोस्ट है वो ओपन हो जाएगी। तो ये मेरे पास पूरी पोस्ट ओपन हो चुकी है। इसके लिए पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो एक रिज्यूमे अच्छा सा पहले से ही बना के रख लीजिएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है अप्लाई हेयर पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर तो आपने पहले से की हुई है तो लॉगिन करके अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे न्यू यूज़र पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके अपना रिज्यूम। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको वहाँ पे प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, राइट। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पे लोग जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा जो जिनके पास है या जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको प्रायोरिटी देते हैं। बाकी कैंडिडेट्स को माइट भी हो सकता है थोड़ा बहुत डिले देखना पड़े या रिस्पॉन्स ना भी आए। तो रिज्यूम ऐसा होना चाहिए आपका कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए, क्योंकि सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही जो है आपको कॉल आएगी। सिर्फ रिज्यूम अपलोड कर देने से नौकरी नहीं मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका रिज्यूम मैटर करता है कि वहाँ पे उसके ऊपर कितना एक्सपीरियंस है या कैसा रिज्यूम आप बना के भेज रहे हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। तो ये था अभी जो आईसीआईसीआई बैंक में है, यहाँ तक आपका प्रोसीजर रहने वाला है। अब बाद में आपको एचआर की तरफ से कॉल आएगी जो कि आपकी ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगी। कोई पैसा आपसे नहीं मांगता है, तो किसी भी तरह का पैसा किसी को भी पे मत करिएगा, मैं फिर से कहूँगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट वैकेंसीज़ के बारे में, अगली नोटिफिकेशन जो है एचडीएफसी बैंक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है, जिसके लिए अभी जो है 12,000 प्लस वैकेंसीज आउट की गई हैं। आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लोकेशन
वाइज आप यहाँ पे जो है अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके लिए सिंपली आपको जाना है इनकी वेबसाइट पे और वहाँ पे जाके आप फिल्टर लगा के अपनी लोकेशन वाइज चेक कर सकते हैं। 18 मिनिमम आपकी एज है, अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करूँ तो पर्सनल बैंकर की है, रिलेशनशिप मैनेजर RRB, रिलेशनशिप मैनेजर, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, रिस्क मैनेजर, RM सर्विसेज, सेल्स मैनेजर की हैं, कस्टमर सर्विसेज की वैकेंसीज हैं, ट्रेड सेल्स मैनेजर की है, सेल्स मैनेजर फाइनेंस की है, सेल्स मैनेजर रिकवरी, सेल्स मैनेजर फॉरेक्स, प्रोजेक्ट मैनेजर की है, एरिया कलेक्शन मैनेजर की, आउटरीच मैनेजर की, ऑथराइजर की, ब्रांच सेल्स मैनेजर की है, एरिया सेल्स मैनेजर की वैकेंसीज जो है वो आउट की गई हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको ICI का लिंक दिया था वैसे ही सेम यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी किसी तरह का कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। तो ये सारी वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई हैं। सो किसी भी तरह का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलूंगा आपको नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।